बिहार के गयाजी से पीएम मोदी की सौगात, 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। समारोह में सीएम नीतीश ने पीएम को हृदय से धन्यवाद कहा, आभार जताया। कहा इन प्रोजेक्ट से बिहार को काफी फायदा होगा। पहले के आरजेडी सरकार पर सीएम नीतीश ने निशाना साधा। कहा पहले वाले ठीक से काम नहीं करते थे, अब बिहार में हर सेक्टर में विकास हो रहा है। बिहार में अब कानून का राज है। सीएम नीतीश ने पीएम के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा मुफ्त बिजली का फैसला राज्य भर में लागू, महिलाओं को पेंशन भी मिलेगी और वो बढ़ाई भी गई। गयाजी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम को खुली गाड़ी में सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में मंच तक लाया गया। गाड़ी के दोनों तरफ बड़ी संख्या में तिरंगा लहराते लोग नजर आए। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का ट्वीट। बोले पीएम गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक। कहा 13,000 करोड़ की सौगात सिर्फ जुमला, पीएम को चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है। लालू यादव पर जेडीयू का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है। इस चुनाव में आरजेडी का सफाया तय है। बिहार में राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा का आज छठा दिन। मुंगेर के जमालपुर में राहुल की यात्रा में समर्थक उमड़े। मतदाता अधिकार यात्रा में मुंगेर में गरजे राहुल गांधी। कहा वोट चोरी की वजह से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव हारा, अब बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे। मुंगेर में राहुल और तेजस्वी ने खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया, मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया, शेल्टर होम भेजे गए डॉग्स छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खतरनाक और बीमार डॉग्स को ना छोड़ा जाए। फैसले को पूरे देश में लागू किया जाएगा। डॉग्स को लेकर नेशनल पॉलिसी बनेगी। डॉग्स को सार्वजनिक स्थलों पर खाना देने पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्धारित जगहों पर ही डॉग्स को खाना दिया जाएगा। 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाए। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध। सुबह करीब 6:30 बजे एक शख्स पेड़ के सहारे दीवार कूदकर संसद भवन में घुसा, सुरक्षा बलों ने पकड़ा। रेल भवन की तरफ से दीवार कूदकर नई संसद के गरुड़ द्वार तक शख्स पहुंचा। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में आरोपी राजेश का एक दोस्त राजकोट से हिरासत में लिया गया। इसी दोस्त पर राजेश को पैसे ट्रांसफर करने का भी आरोप। सीएम पर हमले के आरोपी राजेश के बयानों की पुष्टि करने में पुलिस जुटी। राजेश के कई दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ जारी। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह को 21 दिन के बाद पद से हटाया गया। सतीश गोलचा बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर। गाजियाबाद में एनकाउंटर में शातिर स्नैचर आमिर कुरैशी गिरफ्तार। हिंडन नहर के पास पुलिस ने पैर में मारी गोली, तमंचा और बाइक बरामद की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी। अवैध तमंचा, चोरी की बाइक समेत कई सामान बरामद। आगरा में थाने में पुलिस वालों से एक महिला की भिड़ंत। पुराने मामले को लेकर महिला सब इंस्पेक्टर से अभद्रता, हंगामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। झारखंड के साहिबगंज में 13-14 साल के बच्चे चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी करते दिखे। कोयला चोरी के लिए जान जोखिम में डालते बच्चे नजर आए। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 गुटों में मारपीट। प्रॉपर्टी विवाद के पुराने मामले में एक दूसरे के ऑफिस में तोड़फोड़ की। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में एक बड़ी झील बनी। झील बनने से गांव पर धराली जैसा संकट पैदा हो गया। यमुनोत्री जाने का प्रमुख पड़ाव है स्याना चट्टी। झील के टूटने से पूरे गांव के बहने का खतरा। सुरक्षा के चलते पूरा गांव खाली कराया गया। यमुना नदी का बहाव रोकने से बनी है झील। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर तक पानी भरा। गुजरात में पोरबंदर के साथ जूनागढ़ के भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड में एक स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। रेलवे स्टेशन पर भी भरा पानी। चेन्नई, वेलाचेरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। श्रेयस अय्यर को BCCI बना सकता है वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान। एशिया कप के बाद हो सकता है ऐलान। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए BCCI बनाएगा 2 कप्तान। टेस्ट और T20 के लिए शुभमन गिल का नाम, वनडे की कप्तानी के लिए श्रेयस अय्यर के नाम पर लग सकती है मुहर। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आगाज। देश भर से 400 से ज्यादा एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। उद्घाटन समारोह में LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। श्रीनगर की डल लेक में पहले दिन आयोजित कायाकिंग प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के मोहसिन नली ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। यूपी के विशाल कुमार और ओडिशा की रश्मिका साहू ने कैनोइंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।